दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ गाइड। आज की वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो तकरीबन हर घर में बुनियादी जरूरत के तौर पर मौजूद होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रोफन गोली की, जिसे आमतौर पर दर्द, बुखार और सूजन में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इस दवा के हर पहलू को तफसील से समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, उसे किन हालात में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी सही मिकदार क्या है और इसके मुमकिना मुज़र असरात क्या हो सकते हैं। तो अगर आप ब्रोफन के बारे में हर वो चीज़ जानना चाहते हैं जो आपकी सेहत के लिए अहम है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ब्रोफन क्या है और ये कैसे काम करती है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रोफन आखिर है क्या। ब्रोफन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID है, जिसे आमतौर पर दर्दकश, पेन किलर, बुखार कम करने वाली, एंटीपायरेटिक और सोजन कम करने वाली एंटी इन्फ्लामेटरी दवा के तौर पर जाना जाता है। ये जिस्म में मौजूद कुछ खास केमिकल्स को निशाना बनाती है, जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही वो केमिकल्स हैं जो दर्द, सोजन और बुखार के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जब आप ब्रोफन लेते हैं तो ये इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की पैदावार को रोक देती है। इससे होता ये है कि दर्द के सिग्नल्स की शिद्दत कम हो जाती है, सोजिश और सूजन में कमी आती है और जिस्म का दर्जा हरारत भी मामूल पर आ जाता है। इस तरह ये जिस्म को आराम पहुंचाकर दर्द और तकलीफ से निजात दिलाती है। ब्रोफन के मुख्तलिफ इस्तेमालात। अब बात करते हैं कि ब्रोफन को किन किन तिब्बी हालतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक वर्सटाइल दवा है और इसके इस्तेमाल की फहरिस्त काफी लंबी है। सर दर्द और माइग्रेन, चाहे वो आम सर दर्द हो या शदीद माइग्रेन का हमला, ब्रोफन अक्सर सूरतों में फौरी आराम फराहम करती है। पट्ठों और जोड़ों का दर्द, वर्जिश के बाद होने वाला पट्ठों का दर्द, कमर दर्द या गंठिया, आर्थराइटिस जैसे जोड़ों के दर्द में ये मुअस्सर साबित होती है। दांत का दर्द, दांत निकालने के बाद या मसूड़ों की सूजन की वजह से होने वाले दर्द में ये बहुत मुफीद है। बुखार, फ्लो, नज़ला जुकाम या दीगर इन्फेक्शंस के बायस होने वाले बुखार को कम करने के लिए ये एक बेहतरीन इंतखाब है। सोजिश और चोटें, चोट लगने की वजह से होने वाली सूजन या जिस्म के किसी भी हिस्से में सोजिश को कम करने में ये मददगार है। माहवारी का दर्द, डिस्मेनोरिया, ख़वातीन में माहवारी के दिनों में होने वाले शदीद दर्द से निजात दिलाने में भी ये बहुत कारआमद है। ऑपरेशन के बाद का दर्द, बाज़ औक़ात छोटे ऑपरेशंस के बाद होने वाले दर्द को कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर इसे तजवीज़ करते हैं। गले की खराश, अगर गले में सोजिश या खराश की वजह से दर्द हो तो ब्रोफन इसे कम करने में मदद देती है। ब्रोफन का सही इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर। किसी भी दवा का सही इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। ब्रोफन को हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक या दवा के पैक पर दी गई हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। खाने के साथ, ब्रोफन को हमेशा खाने के बाद लेना चाहिए या किसी भी दूध वाली चीज़ के साथ, ताकि मैदे में जलन या गैस जैसी शिकायत से बचा जा सके। खाली पेट लेने से मैदे में अल्सर या खराबी का खतरा बढ़ जाता है। खुराक डोज, आमतौर पर एक बालिग शख्स 200 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम की गोली हर 4 से 6 घंटे बाद ले सकता है। ताहम 24 घंटों के दौरान 1200 मिलीग्राम से ज्यादा खुराक लेने से गुरेज करें जब तक कि डॉक्टर ने खास तौर पर न कहा हो। बच्चों के लिए उसकी खुराक इनकी उम्र और वजन के हिसाब से मुख्तलिफ होती है और बच्चों को हमेशा डॉक्टर के मशवरे के बाद ही ब्रोफन दी जानी चाहिए। पानी के साथ, गोली को हमेशा वाफिर मिकदार में पानी के साथ लें। अहम एहतियाती तदाबीर जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। डॉक्टर का मशवरा, हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और छोटे बच्चों को बगैर डॉक्टर के मशवरे के ब्रोफन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मेदे के मसाइल, अगर आपको माजी में मेदे का अल्सर, खून बहने या शदीद बदहज़मी का मसला रहा है तो ब्रोफन के इस्तेमाल से परहेज करें या डॉक्टर से मशवरा करें। गुर्दे और जिगर के मसाइल, गुर्दों या जिगर की बीमारियों में मुब्तला अफराद को ब्रोफन एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये इन अज़ा पर दबाव डाल सकती है। दीगर अद्वियात, अगर आप कोई और दवा ले रहे हैं, ख़ास तौर पर खून पतला करने वाली अद्वियात जैसे वारफरीन, ब्लड प्रेशर की अद्वियात या दीगर दर्दकश अद्वियात, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं ताकि किसी भी किस्म के मनफी तामुल, ड्रग इंटरेक्शन से बचा जा सके। अल्कोहल, ब्रोफन के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल सख्त मना है, क्योंकि ये मेदे के मसाइल और जिगर पर दबाव को बढ़ा सकता है। तवील मुद्दती इस्तेमाल, तवील अरसे तक ब्रोफन का इस्तेमाल गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है या मेदे में खून बहने का बायस बन सकता है, लिहाजा डॉक्टर के मशवरे के बगैर उसे ज़्यादा अरसे इस्तेमाल न करें। मुमकिना ज़िमनी असरात, हर दवा की तरह ब्रोफन के भी कुछ ज़िमनी असरात हो सकते हैं, अगरचे ये हर किसी को नहीं होते।
عام طور پر یہ ہلکے ہوتے ہیں اور خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عام ضمنی اثرات میں شامل ہیں معدے کی خرابی، متلی یا سینے میں جلن، قبض یا اسہال، دست، چکر آنا یا ہلکا سر درد، تھکاوٹ۔ شدید لیکن نایاب ضمنی اثرات جن پر فوری توجہ ضروری ہے۔ شدید پیٹ درد، خاص طور پر اگر یہ الٹیوں کے ساتھ ہو یا قے میں خون آئے، کالے یا تارکول جیسے پاخانے، یہ معدے میں خون بہنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ جلد پر خارش، سوجن یا سرخ دھبے، الرجک رد عمل، یہ فوری طبی امداد کا متقاضی ہے۔ سانس لینے میں دشواری یا سینے میں جکڑن، پیشاب کی مقدار میں کمی جو گردوں کے مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ شدید سر درد یا گردن کی اکڑن۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی شدید ضمنی اثرات محسوس ہوں تو فوری طور پر بروفن کا استعمال بند کریں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اختتامی پیغام۔ تو دوستو، یہ تھی بروفن گولی کے بارے میں ایک تفصیلی معلومات۔ یاد رکھیں، معلومات کا حصول بہت ضروری ہے، لیکن کبھی بھی خود سے علاج نہ کریں اور کوئی بھی دوا لینے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر یا مستند فارماسسٹ سے مشورہ ضرور کریں۔ آپ کی صحت آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے سوالات اور تجاویز کا انتظار رہے گا، نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔